दोस्तों नमस्कार। आज पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि दिल्ली डूबी क्यों। भारत की राजधानी, जहां पे सबसे ज्यादा वीआईपीज रहते हों, देश का सबसे अमीर राज्य हो, जिस राज्य का बजट हमेशा सरप्लस रहा हो, वो राज्य डूबा क्यों। आपको ताज्जुब होगा दोस्तों, मुझे नहीं है। दिल्ली के डूबने की कहानी उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन आपने दिल्ली में फ्री बीज की घोषणाओं के बारे में सुना था, और ये बहुत लॉजिकल था। पिछले 9 साल 2013-14 के बाद से जब दिल्ली की राजनीति में फ्री बीज का कॉन्सेप्ट बढ़ा, दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की संख्या बढ़ने लगी। ऑब्वियसली जिसको भी पता लगता कि दिल्ली के अंदर फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, अगर आप झुग्गी झोपड़ी भी बना लेते हैं, थोड़े समय बाद आपको अनऑथराइज्ड उन कॉलोनीज को रेगुलर कर दिया जाएगा। आप वहां जाएंगे तो आपको आधार कार्ड भी मिल जाएगा, वोटर आईडी भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इधर उधर से देश के बाकी हिस्सों से जिनको मौका लगा और जिनके पास रोजगार नहीं था, मजदूरी के लिए, बाकी कामों के लिए दिल्ली की तरफ आने लगे। और जब ये लोग आने लगे, क्योंकि दिल्ली के मास्टर प्लान में उनके लिए तो कोई जगह थी नहीं, किसी भी मास्टर प्लान में ये नहीं था कि कितने अनऑथराइज्ड लोगों के लिए हम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनाएंगे और फिर हम उसको रेगुलराइज करेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ, जैसा प्लान नहीं था, तो वही होना था आज हम देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको दिल्ली की बर्बादी की कहानी देखनी हो तो पिछले 9 साल के बजट्स को उठा के देख लीजिए। मैं बजट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे आपको आंकड़े भी मिल जाएंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दिल्ली के सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की सरकार ने वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली की बर्बादी की रचना की। अब आप ये कहेंगे कि ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद इंटरनेट पे जाएं, दिल्ली सरकार के इकोनॉमिक सर्वे को उठाएं, दिल्ली सरकार के बजट को उठाएं और उसमें 3 आंकड़ों पे ध्यान दें। सबसे पहला आंकड़ा, दिल्ली का टोटल बजट जो है उसमें कितना हिस्सा हर साल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने में, वहां पे बिजली पानी की सुविधाएं पहुंचाने में खर्च किया जाता है। मान लीजिए कि 9 साल पहले दिल्ली में 15, 20, 50 जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, आपने उनके अंदर सुविधाएं पहुंचाई, उनको रहने का इंतजाम कर दिया। हर साल दिल्ली सरकार की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बजट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जिस समय दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार सत्ता में आई थी, उस समय उन्होंने दिल्ली के बजट को इस्तेमाल करके उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया या वहां पे सुविधाएं पहुंचाई। ठीक है, गलती उनकी नहीं थी, लेकिन उसके बाद हर साल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की संख्या बढ़ती गई। क्यों बढ़ी? कारण बहुत सिंपल था। आप दिल्ली में आ जाइए, झुग्गी झोपड़ी में रह लीजिए, कहीं पे एक कमरे का किराया ले लीजिए और एक कमरे को किराए पे ले लीजिए और वहां पे आके पसर जाइए। ना आपको बिजली बिल देना है, ना आपको पानी का बिल देना है, आपको राशन कार्ड भी मिल जाएगा, आपको आधार कार्ड भी मिल जाएगा, आपको वोटर कार्ड भी मिल जाएगा, और आपको क्या चाहिए? तो आपका गुजर बसर तो हो गया। अब बाकी मजदूरी करके इधर उधर हाथ पैर मार के जो भी होगा वो हम गुजारा करते रहेंगे, और दिल्ली सरकार मेहरबान रहेगी क्योंकि उनको हमारे वोट चाहिए, और जब वोट चाहिए तो वो हमें यहां से हटाएंगे नहीं, और जब यहां से हटाएंगे नहीं तो हम यहां परमानेंटली बस जाएंगे। वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को सरकारों को रेगुलराइज करना पड़ेगा। अब वो रेगुलराइज्ड कॉलोनी दिल्ली के जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं या ड्रेनेज सिस्टम है उस पे एक्स्ट्रा लोड बन रही हैं,
जो हमारे यहाँ सीवेज सिस्टम है उस पे एक्स्ट्रा लोड बन रही है। सीवेज सिस्टम के अंदर पूरा कचरा डाल दिया जाता है, सफाई कर्मचारी हर कॉलोनी में जाते नहीं, अनऑथराइज कॉलोनीज में म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां जाती नहीं, सफाई होती नहीं, तो जो घरों से कचरा निकलेगा वो कहाँ जाएगा? वो ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा। और जब वो ड्रेनेज सिस्टम चोक हो जाएंगे तो जो दिल्ली का पानी है वो कहाँ जाएगा? अगर मान लीजिए दिल्ली में बारिश हो भी जाती है और पानी भर भी जाता है तो दिल्ली के अंदर जो भरा हुआ पानी है वो दिल्ली के अंदर रहेगा, दिल्ली को सड़ाएगा, दिल्ली में बीमारियां पैदा करेगा। और उसके बाद जब आप दिल्ली पुलिस अनऑथराइज कॉलोनीज को ये कह के हटाने की कोशिश करती है कि ये मास्टर प्लान के विरुद्ध है और उसमें नहीं दिया गया है, तो इन्हीं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लोग एनजीओज के रूप में पहुंच जाते हैं कोर्ट्स में स्टे लेने कि देखिए साहब, ये अनऑथराइज कॉलोनीज के नाम पे लोगों को बेघर कर रहे हैं, इंसानियत बर्बाद हो रही है, इंसानियत के ऊपर काला धब्बा है, आपको इस अनऑथराइज कॉलोनी पे जो बुलडोजर चल रहे हैं इन पे रोक लगानी चाहिए। लोअर कोर्ट्स रोक अगर नहीं लगाते हैं तो हायर कोर्ट्स रोक लगा देते हैं। अब कोर्ट्स इस बात की जानकारी देंगे कि जो आपने रोक लगाई अनऑथराइज कॉलोनीज को हटाने की, उसके कारण जो फ्लडिंग हुआ उसका अकाउंटेबल कौन होगा? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हर आदमी गुनहगार है, चाहे वो कहीं बैठा हो। जिसने अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए एक बजट बना दिया, आप 100 कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे, 100 और बन जाएंगी। दिल्ली की जो बाउंड्री है वो सीमित है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव बढ़ेगा, ना सीवेज लाइन है ना पावर लाइंस हैं, तो हैफेजर्ड वे में आपको पूरी दिल्ली को डेवलप करना पड़ेगा। और जब दिल्ली हैफेजर्ड वे में डेवलप होगी, अनप्लान डेवलप होगी, तो कुछ भी अगर नेचुरल कैलेमिटी होती है तो दिल्ली को बचाना मुश्किल होगा। अभी तो आपने दिल्ली का फ्लड देखा है, भगवान ना करे कि दिल्ली में किसी दिन अर्थक्वेक आ जाए। आपके यहां पे इतनी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं कि आपके वहां पे रिलीफ व्हीकल पहुंच भी नहीं पाएंगे, फायर ब्रिगेड्स पहुंच भी नहीं पाएंगी, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच भी नहीं पाएंगी। अगर आपको ये देखना है तो जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है आप वहां जाके देखिए, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल एक एक ईंट की दीवार पे बनाई गई है और इतनी सकरी और पतली दीवारें हैं, इतने सकरे और पतले पतले पिलर्स हैं उनमें कि देख के डर लगता है कि अगर ये हल्की सी हिली तो खुद तो ये डूबेंगे, गिरेंगे, दबेंगे, आसपास के 4 घरों को लेके और दबेंगे। क्या हम लोगों को एज ए सिटीजन ये अनऑथराइज कॉलोनी और डेंजरस डेवलपमेंट दिख रहा है? क्या दिल्ली की सरकार, उनके अधिकारी और मंत्रियों को ये नहीं दिख रहा है? उनको भी दिखता है। मजबूरी है वोट बैंक पॉलिटिक्स। अपना वोट बैंक, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो दिल्ली को भी जला सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, डुबा सकते हैं, ये कुछ भी करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर कोर्ट में भी जाया जाता है तो कोर्ट भी कभी कभी इलॉजिकल डिसीजन ये ले लेता है कि नहीं, आप अनऑथराइज कॉलोनी नहीं हटाएंगे तो फिर सुविधाएं कैसे आएंगी, फिर दिल्ली को फ्लड को कैसे रोका जाएगा? अर्थक्वेक में अगर हजारों लोग दब के मर गए इन अनऑथराइज कॉलोनीज में, उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा, सरकार या कोर्ट्स? मेरा सवाल है, मैं चिंतित हूं। दिल्ली के नागरिक होने के नाते मेरा यह खुला सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, क्या उनकी यह जिम्मेवारी नहीं है कि अनऑथराइज कॉलोनीज जो बाकी लोग रह रहे हैं, उनकी जान माल के लिए खतरा बनती जा रही हैं, उनको रोका जाए? कौन जिम्मेवारी लेगा? अगर हम पीआईएल फाइल भी करेंगे तो क्या गारंटी है कि कोर्ट हमारा साथ देगा? और क्या गारंटी है कि राज्य सरकार इस चिंतित स्थिति को सुधारने में हेल्प करेगी, या वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में कोई और नया दलील और नया बहाना लेके कोर्ट पहुंच जाएगी?
मुद्दा गंभीर है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जब तक दिल्ली में वोट बैंक पॉलिटिक्स रहेगी, बर्बादी जारी रहेगी, जब तक फ्रीबीज रहेगा, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की संख्या बढ़ती रहेगी, दिल्ली की बर्बादी की कहानी लिखती जाएगी। तो आप चौंकिए मत। जो दिल्ली का फ्लड है आपके लिए विचित्र होगा, लेकिन हम उस सड़कों पर रोज निकलते हैं, रोज बर्बादी का एक कदम और बढ़ता हुआ देखते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं या आना चाहते हैं, कृपया ना आए। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप एक अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि थोड़े समय बाद दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। जिसकी तस्वीर की कस्में खाते हैं, हर पॉलिटिशियन जाके राजघाट में माथा टेकता है, आज वो राजघाट भी पानी में डूब चुका है। ये है दिल्ली का फ्रॉड, जिसके आप पॉलिटिकल वोट बैंक के चक्कर में स्तुति करते हैं, उसी वोट बैंक ने उनको डुबा दिया। तो ये है हकीकत दिल्ली की आज। अब केजरीवाल साहब बोलेंगे कि नहीं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें केंद्र सरकार और बजट किसने बनाया। हर साल आपका फ्री बीज का बिल बढ़ता क्यों जा रहा है? हर साल आपका अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बिल बढ़ता क्यों जा रहा है? हर साल आप फ्लड इरिगेशन पे, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पे, अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे कम से कम 5 से 8 हजार करोड़ रुपए दिल्ली के खर्चते हैं। वो पैसा जा कहां रहा है? अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो उस पैसे का हिसाब दे दीजिए। और अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं तो सारी स्कीम का सोशल ऑडिट क्यों नहीं करा देते? सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, पॉलिटिशियंस के भरोसे हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन मजबूरी है डेमोक्रेसी में, आपको किसी ना किसी को तो चुनना होगा। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग वोट देने के बाद चुप बैठ जाते हैं, हम इनको अकाउंटेबल नहीं बनाते। और इसी बात का फायदा उठा के ये लोग हमारे वोट लेते हैं और फिर हमारा ही दोहन करते हैं, हमारा ही शोषण होता है और हमारे ही घर बर्बाद होते हैं। हम लोग कब जागेंगे? इनसे उम्मीद करना मुश्किल है, क्योंकि इनकी तो एजेंडा बहुत क्लियर है कि जनता को बांटो और कुर्सी हथियाओ। इनका एजेंडा फिक्स है। हमारा और आपका एजेंडा क्या है? हर बार मूर्ख बने, हर बार इनके लॉलीपॉप के झांसे में आए, हर बार फ्री बीज के चक्कर में अपने वोट और अपने आप को बेचते रहें। क्या यही दिल्ली रह गई है, या यही इस देश की राजनीति रह गई है? और ये अपनी जेब से नहीं देते, आप और हमारा पैसा ही हमें ही मूर्ख बना के हमारे को ही बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम बहुत खुश होते हैं। ये है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है हम जागरूक नागरिक जो मूर्ख बनने के बाद भी बहुत खुश हो जाते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों? दिल्ली की बर्बादी की गाथा क्या है? क्योंकि कोई भी बर्बादी या कोई भी तरक्की एक दिन में नहीं होती है, उसका इतिहास होता है। तो दिल्ली की बर्बादी का इतिहास क्या है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जरूरी है कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो 75 साल में हम यहां बर्बादी तक पहुंच गए, अभी तो और बाकी है। लेकिन अगर हम नहीं जागे तो बर्बादी जल्दी होगी। उम्मीद है इस गंभीर मुद्दे पे आप चिंतन करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर आप दिल्ली में हैं तो सोचिए कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। तब तक वंदे मातरम। जय हिंद।